नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा जो फिलहाल के लिए देखा जाए तो एक स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ने से मतलब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं 2 पॉइंट्स आपके साथ क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आपको रिस्की स्टॉक के ऊपर निवेश करना है तो हमेशा आपको एक चीज करना होगा, पहले स्टडी करना होगा, उसके बाद उस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लेना होगा। स्टडी का मतलब क्या है? स्टडी का मतलब है आप उस कंपनी के बारे में जितना मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए उतना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए। उसके बाद आपका कैपिटल का रिस्क को मैनेज करके काम करिए। तो मैं हमेशा बोलता हूँ अगर किसी भी स्मॉल कैप, मिड कैप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो मैं 1% से ज़्यादा निवेश नहीं करना चाहूँगा। मेरे पूरा कैपिटल का 1% से ज़्यादा निवेश मैं नहीं करूँगा क्योंकि उस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करना जोखिम भरा काम है। क्योंकि स्मॉल कैप, मिड कैप टाइप कंपनी आज शायद आपको अच्छा परफॉर्मेंस दिखे, अगर कल बिजनेस ठीक-ठाक नहीं चला तो कल कंपनी आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ रिस्क तो लेना ही पड़ेगा और रिस्क अगर लेंगे तो छोटे क्वांटिटी के साथ लीजिए। तो सबसे पहले मैं एक इम्पोर्टेंस पॉइंट आपको दिखाना चाहूंगा। ये दोनों व्यक्ति को आप सभी जानते हैं, आशीष कचुले जी और विजय केडिया जी। ये दोनों व्यक्ति ने आज इतने मल्टी बैगर रिटर्न कमाया सिर्फ स्मॉल कैप एंड मिड कैप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करके और माइक्रो कैप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करके। क्योंकि इनके जो पोर्टफोलियो है, अगर मैं आशीष कचुले जी के पोर्टफोलियो के बारे में बात करूं तो उनका पोर्टफोलियो देखिए अभी टोटल कितना, करीबन 2300 करोड़ के आसपास टोटल उसका नेटवर्क बन चुके हैं। तो सोचिए ये नेटवर्क तो एक दिन में नहीं बना, बहुत टाइम लगा। 50 साल के उनके एज है, उन्होंने 42 शेयर्स उठा के रखे हैं और सबसे ज्यादा होल्डिंग्स बेटा दुर्गा लिमिटेड के ऊपर रखे हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने पोर्टफोलियो क्रिएट किए, मेरे हिसाब से बेस्ट पोर्टफोलियो क्रिएट हुआ है। और जो जो कंपनी उन्होंने पिक किया, ऐसे नहीं कि सारे कंपनी उनको प्रॉफिट देगा, बहुत सारे कंपनी लॉसेस भी देते हैं। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपके पोर्टफोलियो में मान के चलिए 10 कंपनी है और वो भी हाई रिस्की कंपनी, तो इनमें से अगर आपका मान के चलिए 8 कंपनी भी डूब गया और 2 कंपनी आपको प्रॉफिट दिया, फिर भी 10 साल के बाद आप इस दोनों कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में आप प्रॉफिट में रहेंगे। क्यों? देखिए मैं एक सिंपल से एग्जांपल आपको बताता हूँ कि मान के चलिए आपके पास 10 शेयर है और 10 शेयर में 8 शेयर आपका डूब गया और हर शेयर में आपने 1000 करके निवेश करके रखा, तो कुल मिलाकर आपका 8000 निवेश आपका डूब गया। और बाकी दो कंपनी में अगर मान के चलिए आपको 20 टाइम्स करके रिटर्न दिया तो कितना बनेगा? 20 मतलब दो दो शेयर में कितना, 2000, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 2000 तो कितना बनेगा? 40,000 रुपीज। तो यही होता है पावर। तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ इस सारी चीजों को सोच कर समझ कर काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपके सारे पैसा एक ही स्टॉक में निवेश करेंगे। तो आशीष कचुले जी जिस तरीके से उनका पोर्टफोलियो क्रिएट हुआ 2015 में, देखिए 500 करोड़ के आसपास था। उसके बाद देखिए कोविड के टाइम के बाद कंपनी के ऊपर जो उन्होंने पोर्टफोलियो क्रिएट किया 3000 करोड़ के ऊपर चला गया था। आज करीबन 2000 करोड़ के आसपास है। तो सोचिए ये जो मल्टी बिगर रिटर्न उन्होंने कमाया, तो वो स्मॉल कैप, मिड कैप एंड माइक्रो कैप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करके ही। तो आपको ये नहीं कहूंगा कि आप जो कंपनी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो कंपनी के ऊपर कल ही जाकर निवेश करिए, उसके ऊपर रिसर्च करिएगा, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि मैं कोई यहाँ पे टिप्स देने के लिए नहीं आया हूँ। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, आपका काम है सीख कर समझ कर काम करना। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है धर्मराज क्रॉप ग्रुप लिमिटेड। तो धर्मराज क्रॉप गार्ड जो लिमिटेड है, तो ये देखा जाए तो इंडस्ट्रीज वाइज एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। और कौन सा केमिकल? एग्रो केमिकल से बिलोंग करते हैं। इस कंपनी की वेबसाइट अगर विजिट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से जगह देखने को मिलेगा। ये कंपनी का R&D सेंटर है। बाकी सारे के सारे देखा जाए तो कंपनी का प्लांट है, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नया तैयार हो रहा है और पहले से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट काम पे मतलब कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पे काम भी चल रहा है। तो इस कंपनी का ग्रोथ, आप प्रोडक्ट देखिए, तो कंपनी टोटली एग्रो केमिकल्स का प्रोडक्ट बनाते हैं और एग्रो केमिकल का डिमांड आप सभी जानते हैं कितना, मतलब हमेशा ग्रोथ होता रहता है। 25 यहाँ पे देख सकते हैं टीम, जो जो एडिशनल सेल्स है, मार्केटिंग है, तो 25 प्लस एक्सपीरियंस है कंपनी का।
और कंपनी का प्रोडक्ट जो रजिस्टर है 3 टेक्निकल जो प्रोडक्ट है वो रजिस्टर है। 11 जो टेक्निकल रजिस्टर फील्ड में कंपनी काम कर रहे हैं। 13 एक्सपोर्ट मार्केट है, मतलब 13 आउट ऑफ इंडिया में कंपनी प्रोडक्ट को सेल ऑफ करते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो कुछ इस तरीके से लेवल में देखने को मिला। अभी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, अब देखेंगे तो प्रोमोटर के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है और पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स है। अभी देखिए कुछ क्वांटिटी एफआईएस ने भी उठाया, तो फर्स्ट टाइम एफआईएस ने कुछ क्वांटिटी ऐड किया, तो मुझे लगता है इस कंपनी में धीरे धीरे करके आगे बढ़ने का चांसेस भी है। अभी कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी के परफॉर्मेंस देखिए 800 करोड़ का मार्केट कैप है। ध्यान इसको आपको याद रखना है, कंपनी का 800 करोड़ का मार्केट कैप है और कंपनी के देखिए आरओसी आरओई दोनों ही देखा जाए तो एक एवरेज लेवल के ऊपर है और इनकम भी हो रहा है। कंपनी का कर्जा भी ना के बराबर है, होल्डिंग भी अच्छा खासा है। और सबसे मजेदार बात यही है कि कंपनी B2C एंड B2B इस दोनों प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। B2C एंड B2B दोनों प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी क्या करते हैं, खुद को बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है। और ये भी बता दूं कि कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूसली सेल्स को अलग लेवल में इंक्रीज किया। हर साल में कंपनी सेल्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं। आप ध्यान से देखना इस चीज को, आपको अभी अभी भी जो सिचुएशन दिखेगा वो कंटिन्यूसली सेल्स का ग्रोथ, एक्सपेंस तो कंपनी कंट्रोल में रखे है और उसके बाद नेट प्रॉफिट लगातार लगातार बढ़ते चले गए। 5 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं आज 33 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल कंपनी के अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट देखने को मिला। अभी एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगा। मैं पहले बोल चुका हूँ, सिर्फ डीएस के पास होल्डिंग नहीं है, बाकी सारे के सारे व्यक्ति के पास होल्डिंग्स आपको दिखेगा। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं तो देखिए जब से मार्केट में लिस्टिंग हुआ तब से लेकर एक बिग क्रैश देखने को मिला। उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके कंपनी एक अलग लेवल का पोजीशन बना रहा है और जब जिस तरीके से कंपनी का अपटेन हो रहा है, मुझे लगता है इसका जो लाइफ टाइम हाई है 280 रुपीज के आसपास, उस लेवल तक वो इजीली अचीव कर सकता है। देखिए अचीव कर सकता है इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेड लेंगे, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एज ए लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी का वो सोचिए। इस तरीके से टारगेट सोचकर कोई फायदा नहीं होगा, तो इसके ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है जेटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो जेटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो देखिए स्टील इंडस्ट्रीज अलग अलग कैटेगरीज में होता है, एक लार्ज कैप स्टील में कंपनीज और एक मिड कैप एंड स्मॉल कैप टाइप स्टील इंडस्ट्रीज। ये दोनों अलग अलग कैटेगरीज है। तो लार्ज कैप स्टील एंड मीडियम एंड स्मॉल कैप टाइप स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूं तो ये कंपनी बहुत छोटा है, करीबन 4000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो एकदम छोटा सा कंपनी है मेरे हिसाब से और एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। इस कंपनी की खासियत है क्या है, चलो सबसे पहले वो दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी इंडिया में सिर्फ नहीं ग्लोबली मार्केट में भी प्रेजेंस है। कंपनी की टोटल कैपेसिटी है 5,86,000 मेट्रिक टन पर एनम और कंपनी 100 प्लस एकर्स लैंड में कंपनी खुद का एरिया फैला चुके हैं। 4 अलग अलग स्टेट में कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज भी है और कंपनी के देखिए पैन इंडिया में कंपनी का बिजनेस चलते हैं और साथ ही साथ कंपनी 20 अदर्स कंट्रीज में 5 कॉन्टिनेंट में 20 अदर्स कंट्री में खुद का प्रोडक्ट को बेचते भी है। 800 प्लस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स भी है और सबसे बड़ी बात है कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो सबसे बेस्ट मुझे लगा। 37% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, इबिटा मार्जिन भी 53% के आसपास ग्रोथ हो रहा है और पेट मार्जिन 61%। इसका मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अभी ऑल ओवर इंडिया में कंपनी का प्रेजेंस मतलब कहाँ कहाँ पे कंपनी फैक्ट्री बना कर रखा है। देखिए पंजाब में 2 जगह पे कंपनी का फैक्ट्रीज आपको दिखेगा और साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी दिखेगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी आपको दिख जाएगा। और ग्लोबली मार्केट में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया से लेकर साउथ अफ्रीका में, यूरोप कंट्रीज में जहाँ पे यूके देखा जाए तो जर्मनी, साथ ही साथ बेल्जियम, फ्रांस, इटली, ग्रीस, इस तरीके से जगह पे यूएई, साथ ही साथ वेस्ट इंडीज, उसके साथ आप देखेंगे तो घाना। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे खुद का प्रेजेंस बना चुके हैं। अभी कंपनी के सेक्टर वाइज देखा जाए तो कंपनी कौन सा सेक्टर को पाइप्स बेचते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी बेचते हैं, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, उसके सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर, एनर्जी और इंजीनियरिंग के ऊपर, उसके साथ हेवी व्हीकल्स के ऊपर, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल्स के ऊपर, उसके साथ साथ कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इसका मतलब कंपनी हर सेक्टर के ऊपर खुद का प्रोडक्ट को सेल अप कर रहा है। तो ये मेरे लिए एक बेस्ट कंपनी देखने को मिला है। अभी
इसका कस्टमर बेस देखेंगे तो आपको बहुत शानदार लगेगा। इसका डायरेक्ट जो क्लाइंट्स हैं वो टाटा पावर है, साथ ही साथ अवादा है, उसके साथ साथ और कुछ कंपनीज आपको देखने को मिलेगा। और बाकी देखिए टच पॉइंट जो कस्टमर है, मतलब कंपनी थ्रू आवर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से कंपनी जो प्रोडक्ट बेचते हैं, जहाँ पे आईजीएल है, टीआरएफ है, एनटीपीसी है, एबीबी है, वेल है, एलएनटी है, पावर ग्रिड है, एचपी है, साथ ही साथ अशोक लेलैंड है, महानगर गैस है, सुजुलॉन है, उसके साथ इंडियन ऑयल, स्वराज महिंद्रा, तो इंडियन ऑयल के साथ साथ इंडियन रेलवे। तो इस तरीके से अलग अलग इंडिया के पॉपुलर कंपनी, उसके साथ पॉपुलर गवर्नमेंट कंपनी, सारे के सारे इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं, इस कंपनी के ऊपर कस्टमर है। तो रही बात इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में, तो परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो कंपनी का जो पी रेशियो है वो थोड़ा सा हाइक है और आरओसी आरओई बेस्ड है। इनकम भी ज्यादा देखने को मिला, एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा देखने को मिला, डेप्थ एकदम ना के बराबर है। और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं, देखिए सेल्स में मुझे धमाका देखने को मिला। हर साल में कंपनी खुद का सेल्स को अलग लेवल में रिप्रेजेंट किया। कोविड के टाइम में थोड़ा सा सेल्स में डाउन देखने को मिला, उसके बाद कंपनी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कंटिन्यूसली सेल्स को बढ़ाते जा रहा है और एक्सपेंस को भी कंट्रोल किए और कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में अलग लेवल का प्रॉफिट किया। 2017 तक कंपनी सिर्फ 1 करोड़ का प्रॉफिट किए थे, उसके बाद कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी अलग लेवल में इंक्रीज होता गया। तो ये मेरे लिए एक बेस्ट पॉइंट है। और बाकी देखिए कंपनी के ऊपर जो सेल्स का डेटा है, मतलब सेल्स, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटीज और परसेंटेज ऑफ रिटर्न, सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा, बेस्ट लेवल में। तो इतना शानदार कंपनी के ऊपर आपको तो फोकस रखना ही चाहिए, क्योंकि इस कंपनी का बैलेंस शीट जो है, यहाँ पे भी आपको देखिए रिजर्व बढ़ते चला गया, कर्जा भी थोड़ा सा बढ़ा और फिक्स एसेट भी बढ़ते चले गए। और एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर के बाद एफआईएस डीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। देखिए डीएस और एफआईएस के पास कुछ होल्डिंग नहीं था, आज दोनों ही कितने क्वांटिटी ऐड किया है आप देख सकते हैं। और रही बात इसका चार्ट पैटर्न का, तो कंटिन्यूसली कंपनी कोविड के बाद, अब कोविड के बाद कंपनी लिस्टिंग हुआ 2022 में, देखिए जब से लिस्टिंग हुआ थोड़ा सा करेक्शन हुआ था, उसके बाद कंपनी पीछे मुड़ के नहीं देखा। कंपनी का लो प्राइस था करीबन 80 रुपीज और आज चल रहा है करीबन 250 रुपीज के आसपास। तो ये जो जर्नी हुआ, क्या आपको लग रहा है कि जर्नी खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं, अभी बहुत कंपनी छोटा है, इसका जर्नी और भी लॉन्ग आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था सेकंड कंपनी। थर्ड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है डायनामिक केबल्स लिमिटेड। इस कंपनी मुझे सबसे बेस्ट कंपनी लगा, क्योंकि इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस के साथ साथ इसका जो बिजनेस मॉडल्स है वो अलग लेवल का है। करीबन 1000 करोड़ के आसपास कंपनी है और इस कंपनी का खासियत ये है, देखिए कंपनी वायर एंड केबल्स का बिजनेस करते हैं। जितने सारे केबल्स देखते हैं, चाहे वो ऑप्टिकल हो, चाहे वो इंटरनेट के लिए हो, चाहे वो किसी भी लेवल्स का केबल्स कंपनी बनाते हैं। कंपनी देखिए लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पावर केबल इन इंडिया, उसके साथ साथ कंपनी ये भी बता रहे हैं 37 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस भी है, 75% होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास है। और कंपनी की देखिए सेल्स ग्रोथ 13% और इबिटा मार्जिन 26%, पेट मार्जिन 33%, और वो भी पहला डेटा है। आप देखेंगे तो आरओसी आरओई तो ठीक ठाक है। और कंपनी 40 कंट्रीज के आसपास प्रोडक्ट को सेल्स करते हैं, 3 अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है अलग अलग जगह पे। और कंपनी के जो ग्रोथ है आप देखेंगे 2011 से लेकर 2023 तक डेटा दिखा दूं तो कंपनी अलग लेवल का ग्रोथ किया। 12 साल में कंपनी 15% के सीएजीआर के हिसाब से ग्रोथ की। तो ये कंपनी के लिए एक स्ट्रेंथ देखने को मिला है, हाई लेवल का स्ट्रेंथ है। कंपनी इतने छोटे कंपनी होने के बाद इस तरीके से खुद को मेंटेन करना इतना आसान नहीं होता। और कंपनी के देखिए केबल्स के जो कैटेगरीज है, उस कैटेगरी को देखेंगे तो अलग अलग कैटेगरीज के कंपनी का केबल्स आपको दिखेगा। और सबसे बड़ी बात है कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड में, और देखा जाए तो हर कंट्रीज में कंपनी खुद को प्रेजेंस को बना के रख चुके हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो मतलब अलग कुछ श्रीलंका से लेकर अलग अलग जगह पे कंपनी का लिस्ट देखने को मिलेगा। आप देखेंगे तो अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इस तरीके से लंबा सा आपको लिस्ट मिल जाएगा। तो आप इस लिस्ट को वॉच कर सकते हैं। सबसे जो मजेदार बात है, कंपनी 37 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कंपनी हर कैटेगरीज क्लाइंट्स को खुद के पास रख चुके हैं। चाहे वो गवर्नमेंट क्लाइंट्स, देखिए गवर्नमेंट क्लाइंट्स कौन सा है, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। अब देखिए इंडियन रेलवे भी है, WBSCDCL है, साथ ही साथ दिल्ली मेट्रो है, NTPC है, वेल है,
साथ ही साथ देखेंगे तो अथॉरिटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो इस तरीके से इंडियन ऑयल, पावर ग्रिड, साथ ही साथ आप देखेंगे तो लंबा सा लिस्ट आपको, OPTCL, तो लंबा सा लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। अभी कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे नेपाल का इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, और भी देखिए EDCL है, MOC है। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज इसका कस्टमर है। और प्राइवेट जो कस्टमर है वो भी मतलब तगड़ा कस्टमर कंपनी लेकर रखा। टाटा पावर, गोदरेज, वोल्टास, ABB, बॉस, बजाज, NCC, साथ ही साथ आप देखेंगे तो सीमेंस, साथ ही साथ अदानी हो गया, और भी देखिए L&T हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग कस्टमर को वो एक्वायर करके रखे हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए। और रही बात कंपनी के परफॉर्मेंस का, ROC ROE देख लीजिए कितना शानदार है, और PRC भी इंडस्ट्रीज PRC से कम है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी अच्छा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, और हाथ में कर्जा जो है वो ठीक ठाक ही है, उतना ज्यादा भी नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं, कंटिन्यूसली कंपनी क्या क्या खुद को सेल्स को इंक्रीज करते चले गए। 2011 में 140 करोड़ का सेल्स था, आज वो बढ़ के हो चुके ऑलमोस्ट 700 करोड़ के आसपास। एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेन किए। उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो अलग लेवल का यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला। कंटिन्यूसली कंपनी क्या कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट को अलग लेवल में वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी और परसेंटेज ऑफ रिटर्न, सब कुछ आपको धमाका जैसा दिखेगा। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि अलग लेवल का कंपनी परफॉर्मेंस की है। देखिए अभी कंपनी के ऊपर FIS छोटे मोटे क्वांटिटी ऐड किए हैं, और प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग्स जो है 74% के आसपास, और पब्लिक के पास जो होल्डिंग्स है वो 25% के आसपास। इसका मतलब कंपनी की जो परसेंटेज है वो कुछ देखा जाए तो पॉजिटिवली मोमेंटम से आगे बढ़ रहा है। तो इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूँ, कंपनी का जो परफॉर्मेंस हो रहा है आप देखेंगे तो कंपनी का जो लेवल्स है कुछ इस तरीके से लेवल्स देखने को मिला। जब 2023 के फरवरी मंथ का जो डेटा है उस लेवल का हाई किए थे, उसके बाद मई मंथ के बाद जून मंथ में एक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद कंपनी धमाका कर दिया। तो इसका मतलब लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में ही कंपनी के ऊपर एक मैसिव जंप देखने को मिला, और 175% के आसपास रिटर्न दिया। तो देखिए मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको अगर काम करना है तो हमेशा आपको डिस्काउंट प्राइस में खरीदारी करना होगा। तो कंपनी के ऊपर एक करेक्शन हुआ है, तो इस करेक्शन का आप जरूर कुछ स्टडी करके कुछ काम कर सकते हैं। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।